हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह इजरायली हमले में शहीद। हिजबुल्लाह ने हसन नसरुल्लाह की शहादत की तस्दीक कर दी। हिजबुल्लाह का इजराइल के खिलाफ जंग जारी रखने का ऐलान। हिजबुल्लाह सरबराह को गुज़िश्ता रात बैरूत में निशाना बनाया गया। हमलों में हसन नसरुल्लाह की बेटी जैनब, सीनियर रहनुमा अली कुर्की और 2 कमांडर भी शहीद हुए। इजरायली मीडिया अमरीकी इंटेलिजेंस हुकाम के मुताबिक हमले के वक्त हसन नसरुल्लाह ज़ेरे ज़मीन हेडक्वार्टर में मौजूद थे। इजरायली फौज का बैरूत में बंकर बस्टर मिसाइल हमला, 6 इमारतें मलियामेट, 8 अफराद शहीद, 91 जख्मी। हसन नसरुल्लाह को निशाना बनाने की मनसूबाबंदी तवील अरसे से की गई थी। दहिया में हमलों में और बंकर बस्टर मिसाइल हमले में 3000 लोग मारे गए थे। हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर हमला किया गया, वो रिहायशी इमारत के नीचे था। इजरायली फौज अमेरिका का इजरायली हमलों से लाइल्मी का इजहार। लेबनान पर इसराइल के हमलों के बाद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई सख्त हिफाजत इक़दामात के साथ महफूज मकाम पर मुंतकिल। ईरान अगले लाहेअमल के लिए इत्तेहादियों से राब्ते में है। गैर मुल्की मीडिया ईरानी सुप्रीम लीडर ने सूरत हाल के पेश नज़र सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास तलब कर लिया। ईरान की लेबनान के दारुल हुकूमत पर इसराइली हमलों की शदीद मज़म्मत। मासूम शहरियों को निशाना बनाना रियासती दहशतगर्दी है। बैरूत पर हमला वाज़ेह जंगी जुर्म है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का बयान। बैरूत पर हमले में 5000 पाउंड वजनी बंकर बस्टर बॉम्ब इस्तेमाल किए। बंकर बस्टर बॉम्ब अमेरिका ने इसराइल को फराहम किया। ईरान हर सूरत लेबनान का साथ देगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का सलामती काउंसिल में खिताब। इसराइली जारहियत के जवाब में हिजबुल्लाह ने इसराइल पर मिसाइल और रॉकेट बरसा दिए। मुतअद्दिद सेहूनी इलाकों में आग भड़क उठी। इसराइल का मुतअद्दिद रॉकेट फजा में ही तबाह करने का दावा। यमनी फौज का अमरीकी बहरिया के जहाज़ों पर बड़ा हमला। हमले में 3 अमरीकी डिजायर निशाना बनाया गया। अमरीकी डिस्ट्रॉयर इसराइल की मदद के लिए मकबूजा इलाकों की जाने बढ़ रहे हैं। यमनी फौज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल याहिया सारी के मुताबिक हमले में बहरिया, फजाइया और बड़ी फौज ने हिस्सा लिया। अमेरिका का इसराइल के दिफा का ऐलान। सदर जो बाइडन का मशरिक वसता में फोर्सेस को अलर्ट करने का हुक्म। पेंटागन इसराइली हिमायत के लिए मौजूद अफवाज की जंगी तैयारियों को यकीनी बनाए। अमेरिकी सदर के हुक्म पर पेंटागन ने 40,000 से ज्यादा अमेरिकी फौजियों को अलर्ट रहने का हुक्म दे दिया। ईरान और यमनी हूथियों के लिए वाज़ेह पैगाम है। अमेरिकी मिलिट्री असासों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई तो नताइज संगीन होंगे। मशरिक वसता में जारी कशीदगी के बायस किसी भी खौफनाक सूरत हाल का सामना हो सकता है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। गजा पर इसराइली जारहियत जारी है। सिर्फ मजम्मत करना काफ़ी नहीं, हमें इस खून रेजी को रोकना होगा। आलमी बरादरी को पायदार अमन और 2 रियासती हल के लिए किरदार अदा करना होगा। फ़लस्तीनी रियासत कायम की जाए जिसका दारुल हुकूमत बैतुल मक़दस हो। फौरी तौर पर फ़लस्तीन को अक़वाम मुत्तहिदा का मुस्तक़िल रुकन तस्लीम किया जाए। मासूम बच्चों, ख़वातीन और निहत्ते शहरियों के क़त्ल पर खामोश नहीं रहा जा सकता। फ़लस्तीन में बच्चे जिंदा दफन हो रहे हैं, जल रहे हैं और दुनिया तमाशाई बनी हुई है। इसराइली जारहियत को तवालत देने वालों के हाथ भी गजा के बच्चों के खून से रंगे हुए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जनरल असम्बली इजलास से खिताब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अमरीकी सदर की जानिब से सरबराहान ममलिकत के एजाज़ में दिए गए इशाइये में शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अमरीकी सदर जो बाइडन से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का एक दूसरे के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार। शिमाली वजीरिस्तान में माड़ी पेट्रोलियम का चार्टर्ड हेलीकॉप्टर MI-8 गिरकर तबाह। हादसे में 6 अफराद जाँ बहक, 8 शदीद जख्मी। हेलीकॉप्टर में 3 गैर मुल्की पायलट समेत 14 मुसाफिर सवार थे। हादसा तकनीकी वजूहात के बायस पेश आया। हेलीकॉप्टर परवास के दौरान ऑयल फील्ड के करीब गिरकर तबाह हुआ। एमरजेंसी लैंडिंग करते हुए हेलीकॉप्टर का टेल रूटर जमीन से टकरा गया। हादसे में तखरीब कारी के शवाहिद नहीं मिले। तर्जुमान माड़ी पेट्रोलियम।
पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल पर सबको गैर मतजलजल एतमाद होना चाहिए। 1 साल पहले कहा था मायूस मत हो, मायूसी गुनाह है। मुआशरे में मायूसी पैदा करने की नाकाम कोशिशों को इज्तिमाई काविशों से शिकस्त दी गई। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के दौरे कराची के दौरान ताजर बरादरी से मुलाकात, मईशत से मुतालिक अहम उमूर पर तबादला ख्याल। ताजर बरादरी को SIFC के साथ मिलकर काम करने की दावत। आर्मी चीफ ने कहा पाकिस्तान मुख्तलिफ शोबों में गैर मामूली सलाहियत रखता है, मुल्क की खुशहाली के बारे में कभी उम्मीद नहीं छोड़ना। पाकिस्तान बेपनाह वसाइल और सलाहियत के पेश नज़र अक़वाम आलम में अपना जायज़ मकाम हासिल करना चाहता है। मगरबी सरहद पर स्मगलिंग पर काबू पाने से मईशत पर मस्बत असरात मरतब हुए। चीन, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात का पाकिस्तान की माशी बहाली में किरदार काबिल सताइश है। गूगल, स्टारलिंक और दीगर आलमी कंपनियां पाकिस्तान में सरमायाकारी कर रही हैं। कारोबारी बरादरी के ताउन के बगैर ये कामयाबियां मुमकिन ना थीं। फसाद का प्रोग्राम बनाया है, पिंडी के इस तमाशे की इजाज़त इनको नहीं मिली है। ये शरपसंदी जो है वो उसकी आड़ में ये क्या करना चाहते हैं, हालात को ख़राब करके ये किसी तरह शंघाई ताउन तंजीम की कॉन्फ्रेंस जो है उसको सबोटाज करना चाहते हैं। क्या कोई सियासी जमात असले के साथ सियासी जलसा करने आती है? अगर किसी ने कानून को हाथ में लेने की कोशिश की तो कानून जो है वो उनको आहनी हाथों से निपटेगा। अपने सूबे की कोई फिक्र नहीं है, ना उसको अमन व अमान की कोई परवाह है, ना ये कुर्रम में जो हो रहा है उसको वो परवाह है। फितना ग्रुप को रावलपिंडी में किसी तमाशे की इजाजत नहीं। फितना ग्रुप जलसे की आड़ में शरपसंदी करना चाहता है। ये हालात खराब करके शंघाई ताउन तंजीम का इजलास सबोटाश करना चाहते हैं। सड़कें और चौराहे बंद करने की कोशिश की तो आहनी हाथों से निपटेंगे। बंदूकें लेकर रावलपिंडी में घुसने की इजाजत नहीं दी जाएगी। क्या कोई सियासी जमात असला लेकर जलसे के लिए आती है? हालात खराब हुए तो जिम्मेदार गंडापुर होंगे। वज़ीर आला KP को अपने सूबे की कोई फिक्र नहीं। फितना फसाद ग्रुप का मास्टरमाइंड जेल में बैठा है। जब मुल्क के हालात बेहतर होने लगते हैं तो ये फितरे सर उठा लेते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब उज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कुछ शरपसंद पाकिस्तान को तरक्की करता नहीं देख सकते। वज़ीर आला KP अपने सूबे के अवाम पर रहम करें, तनकीद करें, लेकिन सियासत को सियासत रहने दें। बदतमीजी के कल्चर को बंद करें। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। PTI वाले NRO चाहते हैं इनको मुल्क की तरक्की हजम नहीं हो रही। चंद अनासिर इदारों के खिलाफ मजमूम मुहिम चलाते हैं। ऐसे अनासिर से कोई हमदर्दी नहीं की जा सकती। चंद अनासिर गालम गलोच की सियासत पर यकीन रखते हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून सेनेटर तलाल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इंतजामी अफसरान को बतौर एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट मुकदमात के फैसलों से रोक दिया। इस्लामाबाद में सिर्फ अदालतें ही जुडिशल इख्तियारात इस्तेमाल कर सकती हैं। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने एग्जेक्टिव के जुडिशल इख्तियारात इस्तेमाल करने के खिलाफ केस का फैसला जारी कर दिया। प्रोसीजर में तरमीम करके सूबाई हुकूमतों का एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट तैनात करने का इख्तियार वापस लिया गया। ये बात तशवीशनाक है कि वफाकी हुकूमत 23 साल गुजरने के बावजूद नोटिफिकेशन जारी नहीं कर सकी। नोटिफिकेशन जारी होने तक एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट्स ज़ेर इल्तवा केसेस का फैसला ना सुनाएं। अदालत का हुक्मनामा। IMF से $7 अरब के कर्ज की पहली किस्त मौसूल। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक IMF से कर्ज की पहली किस्त $1 अरब 2 करोड़ 69 लाख स्टेट बैंक को मुंतकिल होगी। पहली किस्त की रकम स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर में 3 अक्टूबर के डाटा में शामिल होगी। IMF के पाकिस्तान में तरक्की के रफ्तार में इजाफे की पेशगोई। IMF ने महंगाई और बेरोजगारी में कमी की खुशखबरी सुना दी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में माशी तरक्की की शरह बढ़कर 3.2% हो सकती है। बेरोजगारी की शरह कम होकर 7.5% हो सकती है। पाकिस्तान में अफरात ज़र कम होकर 9.5% होने का इम्कान। पाकिस्तान में टैक्सेस में तमाम शोबाजात के हिस्सेदार बनाना जरूरी है। इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग के फ्रेमवर्क पर सख्ती से अमल दरामद करना होगा। सरकारी इदारों के नुकसानात को रोकना होगा। हुकूमत बिजली की लागत कम करने के लिए इस्लाहात यकीनी बनाए। सरकारी इदारों में करप्शन खत्म करने की तजवीज़।
नून लीग के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से जापान के सफ़ीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान और जापान के माबैन बेहतरीन ताल्लुकात को मज़ीद वसअत देने के लिए पुरआज़म है। जापान अक़वाल आलम में अपनी मेहनत और लगन से नुमाया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, सूबे में सरमायाकारी के लिए इंतहाई साजगार माहौल और इमारात दे रहे हैं। पीटीआई को जलसे की इजाजत न देने पर डीसी लाहौर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त। रजिस्ट्रार ऑफिस लाहौर हाईकोर्ट ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। जस्टिस फारूक हैदर 30 सितंबर को दरख्वास्त पर समाअत करेंगे।